सीजेपी, आपने भी इस नाम की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों पर खूब सुनी होगी। लेकिन क्या कभी रुककर सोचा है कि सीजेपी का असली मकसद क्या है? क्या ये वास्तव में छात्रों का कोई आंदोलन है या फिर इसका असली नाम करियर जंप स्टार्ट पार्टी होना चाहिए? जी हाँ, क्योंकि ग्राउंड की हकीकत तो यही बयां कर रही है। ये लड़ाई आज देश के आम छात्रों या नीट अभ्यर्थियों की नहीं, बल्कि उन नाकाम और दरकिनार हो चुके नेताओं के करियर का सवाल बच चुकी है, जिनकी अपनी राजनीति सालों से ठप पड़ी थी। एक तरफ वो असली छात्र हैं जो अपनी योग्यता, मेहनत और रिजल्ट्स का जश्न मना रहे हैं या शांति से अपने हक की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है ये राजनेता जो केवल राजनीतिक अव्यवस्था और ड्रामा क्रिएट करने में जुटे हुए हैं। आखिर कौन है ये लोग, किसकी भीड़ इकट्ठा की जा रही है, और क्यों अचानक से इन हारे हुए नेताओं में छात्रों के लिए इतना प्यार उमड़ पड़ा है? आइए एक एक करके इसकी क्रोनोलॉजी समझते हैं। इस लाइन में सबसे पहले खड़े दिखे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। पंजाब के आगामी चुनावों और दिल्ली की बदलती सियासत के बीच आम आदमी पार्टी किसी भी कीमत पर खुद को रिवाइव करने की कोशिश में है। संजय सिंह हो, आतिशी मारलेना हो या फिर मनीष सिसोदिया, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी एक के बाद एक जंतर मंतर के चक्कर लगाने लगी है। छात्रों का दर्द कम और अपनी डूबती नाव को बचाने का स्टंट ज्यादा साफ नजर आ रहा है। अब जब दीप के पहले आपके कार्यकर्ता रह चुके हैं, स्ट्रैटेजिस्ट रह चुके हैं, तो इनका लाइन में पहले हम करके घुसना लाजमी ही तो है दोस्तों। इसके तुरंत बाद एंट्री होती है आरजेडी के सांसद प्रोफेसर मनोज झा की। अब मनोज झा का राजनीतिक इतिहास उठाकर देख लीजिए। न खुद कभी सीधे जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ा, न कभी बड़े जनाधार के साथ सामने आए, लेकिन अपनी नाकाम हो चुकी पार्टी को नेशनल मीडिया में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए मनोज झा सबसे पहले जंतर मंतर की अगली कतार में जाकर बैठ गए। मुद्दा छात्रों का था, लेकिन मकसद सिर्फ अपनी पार्टी की डूबती साख बचाना था, और इसके लिए इन्होंने सीजेपी को प्रेस स्पेस भी प्रोवाइड करवाया था। क्या आप जानते हैं कि वो मनोज झा ही थे जिन्होंने सीजेपी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया रिजर्व करवाया था? खैर, अगला नंबर आता है महुआ मोइत्रा का। अपनी हरकतें छिपाते हुए महुआ मोइत्रा भी जंतर मंतर पहुंच ही गई थी। अपनी दीदी यानी ममता बनर्जी के ठप पड़े राष्ट्रीय करियर को दोबारा जंप स्टार्ट करने की इस नाकाम कोशिश में महुआ ने वही पुरानी घिसी पिटी स्क्रिप्ट दोहराई। आरएसएस, एंटी नेशनल और न जाने क्या क्या। छात्रों के मुद्दों पर बात करने की जगह पूरी स्पीच राजनीतिक एजेंडे में बदल गई। और फिर आते हैं हमारे असली तपस्वी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने इस पूरे ड्रामे को दो हिस्सों में बांटा। 17 जुलाई को पहले पवन खेड़ा को जंतर मंतर भेजा गया ताकि माहौल बनाया जा सके, और फिर 21 जुलाई को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीधे प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दे दिया। कैमरों की गड़गड़ाहट और भारी सुरक्षा के बीच छात्रों की मांगों को एक तरफ रखकर इसे पूरी तरह से हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल स्पेक्टिकल बनाया गया। लेकिन जैसे कि अक्सर होता ही है, झूठे नैरेटिव और पॉलिटिकल स्टंट बहुत देर तक टिकते नहीं हैं। अब इसमें एक दिलचस्प मोड़ आया है। पॉलिटिकल क्रेडिट किसे मिलेगा? ताज़ा एंट्री मारने वाले राहुल गांधी को या आंदोलन के पुराने मेंटोर अरविंद केजरीवाल को? क्रेडिट हाथ से निकलता देख 22 जुलाई को अरविंद केजरीवाल भागते हुए दोबारा जंतर मंतर पहुंचे, लेकिन इस बार उनके पीछे छात्र नहीं बल्कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े थे। अब जब बात करियर जंप स्टार्ट की हो रही है, तो शरद पवार पीछे कैसे रह सकते हैं? पहले सुप्रिया सुले ने जंतर मंतर का दौरा किया और उसके बाद खुद शरद पवार वहां पहुंचे। महाराष्ट्र में पार्टी टूटने और अपना जनाधार खोने के बाद पवार साहब हर उस मुद्दे से चिपकने की कोशिश कर रहे हैं जिससे राष्ट्र मीडिया में सुर्खियां बटोरी जा सके। छात्र आंदोलन उनके लिए एक ऐसा ही जरिया बन गया है। महाराष्ट्र से ही दो और नाम सामने आते हैं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जो चचेरे भाई सालों तक एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करते रहे। वो मुंबई में तथाकथित छात्र आंदोलन के नाम पर एक मंच के आसपास मंडराते दिखे।
मुंबई की राजनीति में अपनी खिसकती ज़मीन को दोबारा पाने और युवाओं को साधने का इससे आसान मौका भला इन्हें और कहाँ मिलता। दक्षिण भारत की तरफ चलें तो हमारे सामने आते हैं केटी रामा राव। तेलंगाना में पूरी तरह साफ होने और संसद में शून्य पर सिमटने के बाद केटीआर को अचानक से छात्रों के अधिकारों की याद आ गई। हैदराबाद से बैठकर अंग्रेजी में रील्स और ट्वीट्स पोस्ट करना आसान है, लेकिन ये हकीकत नहीं छिपाई जा सकती कि ये सिर्फ अपने राष्ट्रीय अस्तित्व को बचाने की एक बेताब कोशिश है। और यही हाल वाईएस जगन मोहन रेड्डी का भी है। आंध्र प्रदेश के चुनावों में ऐतिहासिक हार का सामना करने के बाद जगन अब सिर्फ एक सिंगल डिजिट पार्टी बनकर रह गए हैं। दिल्ली के छात्र प्रदर्शनों पर भारी भरकम प्रेस रिलीज जारी करना अपनी क्षेत्रीय असफलता से ध्यान भटकाने का सबसे सस्ता तरीका है। इस सूची में अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। पीएम आवास के पास हाई वोल्टेज ड्रामा करना, कैमरों के सामने गिरफ्तारी देना, ये सब उत्तर प्रदेश के आगामी राजनीतिक समीकरणों को साधने की एक सोची समझी रणनीति है। अलग अलग राज्य, अलग अलग पार्टियों के झंडे, लेकिन नीयत बिल्कुल एक। सच तो ये है कि छात्र अपनी पढ़ाई में लगे हैं और दूसरी तरफ ये नाकाम, दरकिनार और हताश हो चुके राजनेता अपनी राजनीति चमकाने, हर मुद्दे पर कब्जा करने पहुंच जाते हैं। इन्हें छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। इनके लिए जंतर मंतर सिर्फ एक लॉन्च पैड है अपने ठप पड़े राजनीतिक करियर को दोबारा जंप स्टार्ट करने का। इसलिए अब वक्त आ गया है कि इस पूरे ड्रामे का असली नाम पहचान लिया जाए, सीजेपी, करियर जंप स्टार्ट पार्टी। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।